बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल मेरे परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। प्रेमियों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह साहिब चंद जी ने श्री गुरु महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य के एक सच्चा सेवक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बेटे की मृत्यु पर भी उन्होंने गुरु आज्ञा को ही सर्वप्रथम माना। तो सतगुरु प्रेमियों, आपने देखा कि वो श्री गुरु महाराज का यशोगान करते हुए लक्की मरवत के लिए चल दिए। टेहरी से ये प्रेमी बस में सवार हुए। बस में लगभग 30 यात्री और भी थे। बन्नू से कोहाट तक पर्वतीय मार्ग है और मोटर को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है। रास्ते में एक स्थान पर सड़क कुछ खराब थी और साथ ही एक खतरनाक मोड़ भी था। ड्राइवर की गलती कहिए या उस सतगुरु की लीला, अचानक बस सड़क के नीचे खाई की ओर लुढ़क गई और पलटे खाती हुई खाई में जा गिरी। कई यात्री इधर उधर जा गिरे। बस चूर चूर हो गई। उसका पुर्जा अलग हो गया। लकड़ी तथा दूसरा सामान भी इधर उधर जा पड़ा। कई व्यक्ति घायल हो गए और कुछ एक की जान भी चली गई। परंतु भक्त हेमराज जी और भक्त साहिब राम जी, उनको गिरने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वे बड़े आराम से नीचे उतरे हैं। देखने में भक्त साहिब राम जी को थोड़ी चोट भी आई और दोनों महानुभावों ने जब यह चमत्कार देखा तो श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद करने लगे। महापुरुषों का वचन है कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान है। गुरुवाणी का वाक्य है, मारे राखे एको आप। उस दीनदयाल प्रभु के गुणगान करते हुए ये दोनों महापुरुष खाई के ऊपर सड़क की ओर आए। थोड़ी देर बाद पीछे से एक बैलगाड़ी आई, जिस पर सवार होकर ये दोनों प्रेमी भक्त एक गांव में जा पहुँचे और वहाँ रात को विश्राम किया। फिर दूसरे दिन लक्की मरवत पहुँच गए। वहाँ जाकर ये श्री सतगुरुदेव की अपार कृपा की चर्चा करने लगे। संकट के समय भगवान अपने प्रेमियों की रक्षा इसी प्रकार करते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद भक्त साहिब राम जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया, यहाँ तक कि शरीर छूटने लगा। जब श्री महाराज जी को पता चला तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया, भक्त साहिब राम, यदि आप शरीर रखना चाहते हो तो मैं आऊं। भक्त जी ने उत्तर दिया, आप तो सदा मेरे पास ही विराजमान हैं। श्री महाराज जी ने दो भक्तों के जिम्मे यह सेवा लगा रखी थी कि भक्त साहिब राम जी का हर समय हमें पता देते रहें। एक व्यक्ति टेहरी के तार घर में बैठा था तो दूसरा लक्की मरवत के तार घर से संदेश पहुंचाता रहता था। श्री महाराज जी का ध्यान हर समय भगत जी की ओर ही होता था। कुछ दिन बाद भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए। श्री महाराज जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और ये शब्द कहे, भक्त साहिब राम जी सतलोक के वासी हैं। लक्की मरवत में एक बार श्री महाराज जी ककिया नगर में पधारे। श्री महाराज जी वहाँ भक्त गोपाल दास जी के निवास स्थान पर ठहरे। श्री स्वामी अभेदानंद जी उस समय आपकी पवित्र सेवा में थे। ककिया में दो विरोधी दल थे जिनमें आपस में मतभेद रहता था। श्री महाराज जी ककिया पहुंचकर सीधे गुरुद्वारा में गए और गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका।
साथ ही आपने स्वामी अभेदानंद जी को कुछ रुपए भेंट करने की आज्ञा दी। स्वामी अभेदानंद जी ने आज्ञा का पालन किया। वे लोग इससे बहुत प्रभावित हुए। द्वैत दृष्टि के कारण उनके मन में जो शंका थी वह दूर हो गई। संतजन अपने विरोधियों का भी दिल नहीं दुखाते। श्री महाराज जी ने वहाँ के प्रेमियों के मन में कैसे उनके भाव समझकर वैसी ही क्रिया की जिससे उनका शंका समाधान हो गया। अब वहाँ के सभी प्रेमी श्रद्धा भाव से श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए। उन्होंने श्री महाराज जी को अपने घरों में आमंत्रित किया। दयालु हृदय कृपा निदान श्री महाराज जी उनके प्रेम के वशीभूत होकर घर घर जाने लगे। महाप्रभु अपनी असाधारण शक्ति द्वारा दूसरों के विरोधी भावों को बदलने में समर्थ होते हैं। वे लोग श्री महाराज जी के अनुयायी बन गए। उन्हीं दिनों वहाँ एक डाका पड़ा और डाकू एक प्रेमी के लड़के को पकड़कर ले गए। ककिया में महाप्रभु के उपदेशामृत की प्रेम सरिता निरंतर बहती रहती थी। उस प्रेमी ने अगले दिन श्री चरणों में आकर सारी राम कहानी कह सुनाई। दाता दीन दयाल जी ने उस प्रेमी के धैर्य को बांधते हुए आदेश दिया, मालिक का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। वह प्रेमी वहाँ से घर लौट आया। 3 दिन बाद उस गुरु भक्त को डाकुओं की ओर से एक पत्र मिला जिसमें 10,000 रुपये की मांग रखी गई थी। यदि रुपया दे दिया गया तो लड़के को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। उसके इकलौता पुत्र ही था। पत्र मिलने ही वह चिंतातुर होकर श्री चरणों में हाजिर हुआ। उसके मुख से सारी बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, आपको पहले भी कहा था कि प्रभु सिमरन करो, मालिक सब ठीक करेंगे। वह प्रेमी वहाँ से चुपचाप लौट गया, किंतु मन में बहुत निराश था कि लड़के का बचना अब मुश्किल है, क्योंकि उसके पास न तो इतना धन है और न ही इतना सामर्थ्य है कि वह लड़के को छुटा ले। श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार वह भजन सिमरन करने लगा। इधर मालिक की मौज तो देखिए क्या रंग लाती है। डाकू उस लड़के के साथ एक पहाड़ी में छिपे बैठे थे। उन्होंने लड़के के हाथ पैर बांधे हुए थे। सारे डाकू निश्चिंत होकर खाना खा रहे थे। अकस्मात उन्हें उसी पहाड़ी पर एक सिपाही घूमता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस के भय से डाकू लड़के को वहीं छोड़कर दौड़ पड़े। डाकुओं के भागने पर वह सिपाही नीचे आया और लड़के से उसका सारा परिचय पूछा। जब उसने बच्चे के हाथ पांव खोलकर गांव के समीप पहुंचा दिया, उस लड़के ने सिपाही को अपने घर चलने का आग्रह किया, परंतु सिपाही ने इनकार करते हुए कहा, मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, सो हो गया, अब मैं चलता हूँ। जब उसने घर आकर सारा समाचार सुनाया तो वह प्रेमी तत्काल ही समझ गया कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की यह दिव्य लीला थी। दूसरे दिन लड़के के साथ लेकर श्री चरणों में वह पहुंचा और महाप्रभु से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, दाता, आपने मुझ तुच्छ जीव के लिए स्वयं कितना कष्ट सहन किया है। श्री महाराज जी मद मुस्कुराते हुए फरमाए, गुरुमुख प्रेमी, अब तो तुम्हारा काम हो गया है, सो अब पहले से अधिक भजन किया करो, स्वयं नाम जपो और दूसरों को भी जपाओ। यही जीवन का सार है और इसी के अंदर बाहर के डाकू अर्थात विकार डरते हैं, वही सुखी और समर्थ हैं जो मालिक का भजन करते हैं। एक बार श्री महाराज जी सत्संग के कार्य निमित्त डेरा इस्माइल खां गए। वहाँ महंत हरिचंद जी, लक्ष्मण दास जी, सुरमे वालों ने श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए बुलवाया।
महंत हरिचंद जी कुलगुरु थे। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। महंत हरिचंद जी के मन में यह भाव था कि यह संत सतगुरु के रूप में है, अतः यह किसी अन्य देवी देवता के आगे प्रणाम नहीं करेंगे। यदि यह सच्चे संत हुए तो मेरी मनोभावना को समझकर मेरे घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ प्रणाम करें। यह एक प्रकार से परीक्षा थी। त्रिकालदर्शी श्री सतगुरु देव जी से भला क्या छिप रह सकता है। उन्होंने महंत हरिचंद जी की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए उनके घर जाते ही ठाकुर जी के मंदिर के आगे दंडवत प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर महंत हरिचंद जी अपने मन में बहुत लज्जित हुए। वे श्री महाराज जी को प्रणाम करके बोले, श्री सतगुरुदेव जी, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने अज्ञानतावश आपकी परीक्षा ली है। श्री महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया और बड़े प्रेम से वहाँ भोजन खाया। तो ऐसे त्रिकालदर्शी कृपा निधान करुणा सागर मेरे सतगुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मैं श्री गुरु महाराज से यही विनती करूँगा कि जितने भी आपके गुरुमुख आपके प्रेमी हैं उन पर कृपया दृष्टि बनाए रखना। हमेशा अपना हाथ उनके सिर पर रखना, कोई भी आपत्ति उन पर न आए। तो गुरुमुख प्रेमियों, आप सभी को मेरी जय सच्चिदानंद।